पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का नाम अजहर था। बादशाह को अजीबोगरीब जानवर पालने का बेहद शौक था। ऐसे जानवर जो देखने में भी अजीब लगे और दुनिया भर में उन जैसा कोई और जानवर ना हो। और इस किस्म के जानवर पाने के लिए उसने दूर दूर के मुल्कों में अपने मुसाहिब भेज रखे थे, जो मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर यह ऐलान करते कि जो सबसे अजीबोगरीब जानवर सिस्तान के बादशाह के पास पहुंचाएगा उसे बहुत से इनामों से नवाजा जाएगा। और वाकई ही लोग दुनिया भर से मुख्तलिफ किस्म के जानवर लेकर इस बादशाह के पास पहुंचा करते और बादशाह उन्हें बहुत से इनाम देता था। बादशाह ने इन अजीबोगरीब जानवरों के लिए अपने महल का एक हिस्सा मखसूस कर रखा था और इन जानवरों की देखभाल के लिए उसने बहुत से मुलाजिम भी रखे हुए थे। बादशाह उन जानवरों को देखकर लुत्फ अंदोज होता। एक रोज की बात थी कि बादशाह उन जानवरों को देखकर अपने ख्वाबगाह में पहुंचा ही था कि एक सिपाही ने आकर बादशाह को इत्तला दी कि एक बूढ़ी औरत बादशाह सलामत के लिए एक कुत्ता लेकर आई है और उस बूढ़ी औरत का कहना है कि इस कुत्ते में बहुत सी खासियत हैं। बादशाह ने जब यह सुना तो बुढ़िया को अपने सामने तलब फरमाया। हुक्म की देर थी कि बुढ़िया बादशाह के सामने पहुंच गई। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और उस बूढ़ी औरत के साथ एक अजीबोगरीब शक्ल वाला कुत्ता था। उसके कान छोटे छोटे और धूम मुड़ी हुई। बादशाह ने जब कुत्ते को गौर से देखा तो बादशाह को कुत्ते में कोई खास बात नजर नहीं आई। ये देखकर बादशाह का मुंह बन गया। बादशाह ने समझा कि बूढ़ी औरत सिर्फ इनाम के लालच में एक आम सा कुत्ता लेकर आ गई है। कौन हो तुम और कहां से आई हो? बादशाह ने जरा गुस्सीले लहजे में पूछा। बुढ़िया ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं चीन से आई हूं और मेरा नाम जांग है और यह कुत्ता जिसका नाम डमकू है, यह आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुई हूं। बादशाह ने यह सुना तो कहा, डमकू नाम तो अच्छा है, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे हमारे पास लेकर आई हो? बादशाह सलामत, डमकू इंसानी जुबान में बातें करने वाला है और इंसानों की तरह समझदार भी है। बादशाह ने यह सुना तो बादशाह हैरान होकर पूछा, क्या कह रही हो कि यह कुत्ता इंसानी जुबान में बात करता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? बादशाह हैरतज़दा लहजे में पूछा। डमकू जरा बादशाह को बताओ। बूढ़ी औरत ने उस डमकू कुत्ते से कहा जो एक तरफ खामोश बैठा था। बादशाह सलामत, ये बूढ़ी औरत ठीक कह रही है। कुत्ते ने इंसानी जुबान में बादशाह से कहा, अरे वाह, यह तो वाकई ही हैरतंगेज बात है। तुम कैसे इंसानी जुबान में बात करते हो? क्या तुम इंसान हो? कुत्ते ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, मैं इंसान नहीं हूं। बादशाह सलामत, मैं एक कुत्ता हूं। मेरा नाम डमकू है। अल्लाह पाक ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की ताकत दी है। मैं कुत्तों की तरह भौंकने की बजाय इंसानी जुबान में बात कर सकता हूं। डमकू ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहुत खूब, यह तो वाकई ही अनमोल तोहफा है। हे बूढ़ी खातून, तुमने तो वाकई ही हमें यह तोहफा देकर खुश कर दिया। तुम जो भी इनाम मांगो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। बादशाह सलामत, क्या आप यह वादा करते हैं कि जो भी मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे? बुढ़िया ने संजीदा लहजे में कहा, हाँ हाँ, हम तुम्हें अपना सारा खजाना भी दे सकते हैं, तुम मांगो तो सही। बादशाह ने सर हिलाते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं एक बूढ़ी औरत हूं, मुझे दौलत की जरूरत नहीं। फिर तुम क्या मांगती हो? क्या बादशाहत मांगोगी? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। नहीं बादशाह सलामत, तख्तो ताज आपको मुबारक रहे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे बस जल शहजादी मांगती हूँ। अगर आप जल शहजादी मुझे दे दें तो मैं यह कुत्ता आपके हवाले कर दूंगी। जल शहजादी वो कौन है? ये तो नाम भी हमने पहली बार सुना है। बादशाह हैरान होकर बोला। बादशाह सलामत, आपके शुमाली इलाके में एक बहुत बड़ी झील है जो हर तरफ से खूबसूरत और बड़े बड़े दरख्तों से घिरी हुई है। उस झील का नाम सुर्ख झील है। हाँ है तो, और उस झील पर हम सैर भी करते रहते हैं। बादशाह सलामत, जल शहजादी उसी झील में रहती है और वह बहुत खूबसूरत है। उसका आधा हिस्सा तो मछली की तरह है, लेकिन वह पूरी दुनिया में मौजूद समंदरों की शहजादी है, इसलिए उसे जल शहजादी कहा जाता है। और उसका हुक्म पानी पर चलता है और पानी में रहने वाली तमाम मखलूक उसकी रियाया है। बुढ़िया ने यह सब बातें तफसील से कही। अच्छा, तो मैं समझ गया वो पानी की शहजादी है, लेकिन पहली बात तो यह है कि वह हमारी रियाया तो नहीं जो हम उसे तुम्हें दे दें, और दूसरी बात यह है कि वह तो झील के अंदर रहती होगी, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? और तीसरी बात यह है कि तुम उसे क्यों मांग रही हो? भला तुम उसका क्या करोगी? बादशाह ने हैरतज़दा लहजे में पूछा। बादशाह सलामत, आपकी पहली बात का जवाब तो यह है क्योंकि सुर्ग झील आपके मुल्क में है और इसलिए उसमें रहने वाली जल शहजादी भी आपकी रियाया है। और आपकी दूसरी बात का जवाब यह है कि डमकू जल शहजादी को भी बहुत पसंद है, इसलिए आप डमकू को अपने साथ कश्ती में सवार करके अगर उस झील में घूमे तो जल शहजादी डमकू से बात करने के लिए आपके सामने जाहिर हो जाएगी।
और ऐसे आप उसे बड़ी आसानी से अपने काबू में कर सकते हैं। और आपके तीसरे सवाल का जवाब तो मैं उस वक्त दे सकती हूँ जब आप अपने वादे के मुताबिक जल्द शहजादी को अपने काबू में करके मेरे हवाले कर देंगे। ठीक है, हम अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, बादशाह ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। जब आप जल्द शहजादी को अपने काबू में कर लेंगे तो मैं खुद ही आपके पास आ जाऊंगी और यह कुत्ता आपका हो जाएगा। और अगर आप ऐसा ना कर सके तो यह कुत्ता मैं वापस ले जाऊंगी। वैसे तब तक यह कुत्ता आपके पास रहेगा। और बुढ़िया बादशाह से इजाजत लेकर वहां से चली गई। बुढ़िया के जाने के बादशाह ने डमकू से पूछा, डमकू, क्या तुम बता सकते हो कि यह बुढ़िया कौन है और यह जल्द शहजादी को क्यों हासिल करना चाहती है? बादशाह सलामत, यह बूढ़ी औरत दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है और यह जल्द शहजादी को इसलिए हासिल करना चाहती है ताकि उसका खून पीकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सके। डमकू ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, अच्छा, तो क्या तुम भी जादू के हो? बादशाह ने हैरतज़दा लहजे में पूछा। जी नहीं बादशाह सलामत, मैं दरअसल असली कुत्ता हूँ। मैं तो पाताल का रहने वाला हूँ। ये जादूगरनी जादू के जोर से मुझे वहां से निकाल लाई है। अब जब तक वह जल्द शहजादी को नहीं पा लेती मैं वापस नहीं जा सकता। लेकिन वह तो कह रही थी कि जल्द शहजादी भी तुम्हें पसंद करती है, जबकि जल्द शहजादी तो पानी में रहती है और तुम पाताल में। तो जल्द शहजादी तुम्हें कैसे जानती है? बादशाह सलामत, जल्द शहजादी पानी की शहजादी है और पाताल में भी पानी है, इसलिए वह वहां भी आती जाती रहती है। लेकिन बादशाह सलामत, मैं नहीं चाहता कि वो बूढ़ी जादूगरनी जल्द शहजादी को नुकसान पहुंचाए। मैं भी इस शर्त पर तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता, बादशाह ने सख्त लहजे में कहा। और डम को अपनी दुम हिलाते हुए बोला, बादशाह सलामत, आपकी इस बात ने मुझे हमेशा के लिए आपका गुलाम बना दिया है। मैं भी जल्द शहजादी को पसंद करता हूँ और वह भी मुझ पर मेहरबान है। वैसे भी जल्द शहजादी बहुत रहम दिल और नेक है और यह बूढ़ी जादूगरनी बहुत जालिम है। अगर आप चाहें तो इस बूढ़ी औरत को इस दुनिया से निजात दिला सकते हैं और फिर मैं भी आपके पास हमेशा के लिए रह सकता हूँ। भला वो कैसे? मुझे बताओ, मैं इस जालिम खातून का जरूर खात्मा करूंगा। बादशाह सलामत, आप मुझे कश्ती में बिठाकर झील पर चलें। मुझे देखकर जल्द शहजादी जरूर आएगी और चूंकि जादूगरनी अपने जादू के जोर से यह सब कुछ देख रही होगी, इसलिए आप शहजादी की गर्दन दबाकर उसे बेहोश कर दें और अपनी कश्ती पर डालकर जमीन पर ले आएं। बूढ़ी जादूगरनी जल्द शहजादी को आपसे हासिल करने के लिए वहां पर आ जाएगी। जब बूढ़ी जादूगरनी वहां पर आ जाए तो आप भी एक शर्त रखना कि आप जल्द शहजादी को उस वक्त बूढ़ी औरत के हवाले करेंगे कि जब बूढ़ी जादूगरनी मुझ जैसा एक और कुत्ता लाकर देगी, और जब तक आप अपने हाथों से जल्द शहजादी को उठाकर उसे नहीं देंगे तब तक वह जल्द शहजादी को हासिल नहीं कर सकती। और क्योंकि आप बादशाह हैं और वह इसलिए भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे जैसा कुत्ता जो मेरा भाई है वह पाताल में है और वह मुझसे भी ज्यादा समझदार है और वह भी इंसानी जुबान में बात करता है। फिर बूढ़ी जादूगरनी मजबूर हो जाएगी और क्योंकि पाताल का बादशाह टमकू को देने के लिए रजामंद नहीं होगा, फिर बूढ़ी जादूगरनी को उसे भी हासिल करने के लिए कोई ना कोई चक्कर जरूर करना होगा। ऐसे उसे बहुत देर हो जाएगी। तब तक आप जल्द शहजादी को अपने महल के तालाब में डाल दें और पानी में डालते ही वह होश में आ जाएगी। फिर आप उसे कहना कि वह सुबह भी मछली को बुलाकर पूछे कि जादूगरनी की जान किस में है। फिर आप इस चीज को हासिल करके बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा कर दें और ऐसे बूढ़ी जादूगरनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या जल्द शहजादी इन सब बातों को जानती है? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। हाँ बादशाह सलामत, जल्द शहजादी को हर राज का पता होता है। ठीक है, फिर हम ऐसा ही करेंगे, बादशाह ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। फिर बादशाह उस कुत्ते को अपनी शाही रथ में बिठाकर उस झील की तरफ चल पड़ा। झील पर पहुंचकर वह डमकू को साथ लेकर झील में मौजूद कश्ती पर बैठा। बादशाह खुद ही कश्ती को चलाता हुआ गहरे पानी में ले गया, जबकि डमकू इत्मीनान से कश्ती में बैठा हुआ था। बादशाह अकेला कश्ती चला चला कर थक गया। जब बादशाह कश्ती चला चला कर थक गया तो बादशाह ने डमकू से कहा कि अभी तक तो जल्द शहजादी नहीं आई। बादशाह सलामत, आप हिम्मत ना हारें और कश्ती चलाते रहें, डमकू ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। बादशाह एक बार फिर से कश्ती चलाने में मशरूफ हो गया। अभी उसे कश्ती चलाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक कश्ती के सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़की का सर नमूदार हुआ। फिर वह मछली की तरह उछलकर पानी से बाहर आई। फिर वह खूबसूरत लड़की, जिसका आधा हिस्सा मछली की तरह था, वो उस कश्ती के एक हिस्से पर बैठ गई। कश्ती पर बैठने के बाद उसका पूरा हिस्सा एक औरत की तरह बन गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान था और डमकू भी खामोश बैठा था। क्या तुम ही जल्द शहजादी हो? बादशाह ने हैरतज़दा लहजे में पूछा। हाँ बादशाह सलामत, मैं ही जल्द शहजादी हूँ। समंदर की शहजादी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ
कि तुमने मुझसे मिलने की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। जल्द शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि शहजादी की बात खत्म होती, इतनी ही देर में आसमान पर उसी बूढ़ी जादूगरनी का चेहरा नमूदार हुआ। साथ ही उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसी लम्हे कश्ती में इत्मीनान से बैठे हुए डमकू ने अचानक छलांग लगाई और उसने बादशाह की गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच लिया। ये देखकर जल्द शहजादी जोर जोर से रोने लगी। बादशाह ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने बादशाह को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि बादशाह का सारा जिस्म बेबस हो गया और कश्ती खुद ब खुद चलती हुई किनारे पर जा लगी। और उस डमकू कुत्ते ने बादशाह को इस तरह से अपने मुंह में उठा लिया जैसे बादशाह में कोई वजन ही ना हो, और फिर वह बादशाह को उसी तरह गर्दन से पकड़े छलांग लगाकर जमीन पर उतर गया। अब तुम भी आ जाओ जल शहजादी, क्योंकि अब 1 घंटे से पहले तुम दोबारा जल शहजादी नहीं बन सकती, और इसलिए तुम झील में भी वापस नहीं जा सकती। इसलिए नीचे उतर आओ और देखो मेरी चाल कैसी कामयाब रही। बुढ़िया ने जमीन पर आते ही कहा। जल शहजादी भी रोती हुई जमीन पर उतर आई। कुत्ते ने बादशाह को जमीन पर फेंक दिया था, लेकिन न जाने कुत्ते के दांतों में ऐसा कौन सा जहर था कि बादशाह को अपना पूरा जिस्म बेहिस लग रहा था। तुमने तो कहा था कि बादशाह अपनी जान खतरे में डालकर मेरे लिए रोशनी का फूल ले आया है, और मैं इस फूल को बादशाह से लेकर खा लूं, और मैं वो फूल खाने के बाद हमेशा औरत के रूप में रहूंगी और पानी में कभी डूब नहीं सकूंगी। जल शहजादी ने रोते हुए कहा। भोली शहजादी, तुम्हें और बादशाह को इस बात की खबर नहीं कि मैंने यह चाल इसलिए चली है क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन जादू दौता ने मुझे बताया था कि अगर मैं किसी जल शहजादी और बादशाह का खून मिलाकर पी लूं तो मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगी और खूबसूरत और जवान भी हो जाऊंगी। इसलिए मैंने यह दोहरी चाल चली। मैंने इस डमकू कुत्ते को जादू के जोर से इंसानी जुबान में बात करना सिखाया, और इससे बादशाह जिसे हैरत अंगेज चीजें पसंद हैं वो इसे पाने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन मैंने भी यह शर्त लगा दी थी कि यह कुत्ता उसे उसी शर्त पर मिल सकता है कि अगर वह जल शहजादी को मेरे हवाले कर दे। लेकिन मैं जानती थी कि बादशाह बहुत रहमदिल है, इसलिए मैंने डमकू कुत्ते की जुबान से बादशाह को एक और बात बताई कि वह शहजादी को मेरे हवाले करने की शर्त लगा दे कि मैं डमकू कुत्ते के भाई टमकू को लेकर आऊं, फिर जल शहजादी के जरिए सुबेबी मछली को कहकर मुझे खत्म कर दे। बादशाह मेरी चाल में आ गया, और इधर मैंने तुम्हें यह पैगाम भेजा कि सिस्तान का बादशाह अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे लिए रोशनी का फूल लेकर आ रहा है, क्योंकि मुझे यह मालूम था कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए औरत बनने का बहुत शौक है। तुम भी मेरी चाल में आ गई और कश्ती में बैठ गई ताकि बादशाह से वह फूल हासिल कर सको, क्योंकि अब तुम दोनों मेरे सामने मौजूद हो। अब मैं तुम दोनों का खून जादुई प्याले में डालकर पीऊंगी। इस तरह मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा भी रहूंगी और जवान और खूबसूरत भी हो जाऊंगी। जादूगरनी ने अपनी सारी चाल बता दी, और फिर यह कहकर उसने एक खंजर निकाला और झपट कर जल शहजादी की गर्दन पकड़ने लगी। ठहरो ठहरो जांग जादूगरनी, रुक जाओ। अगर तुम हमेशा जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे फौरन कत्ल ना करो, जल शहजादी ने चीखते हुए कहा। वो क्यों? जांग जादूगरनी हैरान होकर बोली। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरा खून बहुत जहरीला है, और जब तक मैं जल्द शहजादी नहीं बन जाती तब तक यह खून जहरीला ही रहेगा, और तुम जैसे ही मेरा खून पियोगी फौरन मर जाओगी। 1 घंटे के बाद मेरा जहर खत्म हो जाएगा और फिर तुम मेरा खून पी लेना। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चाल चलने की कोशिश कर रही हो? बुढ़िया ने गुस्से भरे अंदाज में जल्द शहजादी की तरफ देखते हुए कहा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम अपने जादू देवता से पूछ लो, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। टमकू, तुम इसका ख्याल रखना कि कहीं ये भाग ना जाए। मैं जाकर जादू देवता से पूछ आती हूँ। आप परेशान मत हो, भला यह मुझसे भागकर कहाँ जा सकती है? कुत्ते ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इसके बाद जांग जादूगरनी वहां से गायब हो गई। शहजादी खड़ी अपनी गर्दन मसल रही थी और डमकू कुत्ता खड़ा उसे देख रहा था। डमकू, तुम्हारे दांतों में मौजूद जहर कितनी देर तक असर रखता है? जल शहजादी ने डमकू की तरफ मुखातिब होकर पूछा। मेरे दांतों का जहर पूरे 1 साल तक असर रखता है, डमकू कुत्ते ने अपने दांत निकालते हुए जवाब दिया। इसका मतलब बादशाह 1 साल तक ऐसे ही बेहिस और बेजान पड़ा रहेगा? जल शहजादी ने परेशान होकर पूछा। हाँ जरूर, अगर यह जिंदा रहा। अच्छा डमकू, ये बताओ, तुम्हें तो मालूम होगा कि जादूगरनी की बेटी की मौत क्यों हुई थी, हालांकि वह इससे भी बड़ी जादूगरनी थी। हाँ मुझे मालूम है, जांग जादूगरनी की बेटी ने गलती से आंखों वाली बूटी खा ली थी। आंखों वाली बूटियां जादूगर के लिए सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। अच्छा सुनो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक तुम्हारी मालका ना आ जाए तो मैं इस जंगल की जमीन पर सैर कर लूं? यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे? जल शहजादी ने डमकू से कहा। चलो तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर लो,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, डमकू कुत्ते ने कहा। फिर वह दोनों चलते चलते दरख्तों में गायब हो गए। बादशाह उस वक्त जमीन पर बड़ा सब कुछ सुन तो रहा था, लेकिन वह हरकत नहीं कर सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। बादशाह के मुंह का रुख उन्हीं दरख्तों की तरफ था, जिन दरख्तों की ओट में वह जल, शहजादी और कुत्ते को गायब होते हुए देख रहा था। अभी उन दोनों को दरख्तों की ओट में गए हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि डमकू कुत्ते के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह इंसानी जुबान में चीख रहा था और बादशाह उसकी चीखें सुनकर हैरान हो रहा था। फिर बादशाह ने जल शहजादी को दरख्तों में से निकलकर अपनी तरफ आते हुए देखा। शहजादी के हाथ में दरख्तों की एक शाख थी जिस पर सफेद रंग के फूल लगे हुए थे। वह दौड़ती हुई बादशाह के पास आई और उसने जल्दी जल्दी वह फूल तोड़कर बादशाह की गर्दन पर उस जगह पर रखना शुरू कर दिया जहां जहां डमकू कुत्ते के दांतों के जख्म थे। वो सफेद रंग के फूल जख्मों के साथ ऐसे चिपट गए जैसे जंग लोहे के साथ चिपटता है। चंद लम्हों बाद फूलों का रंग बदलने लगा और देखते ही देखते वो जर्द रंग के हो गए। इसके साथ ही बादशाह के जिस्म में हरकत होने लगी। फिर वो फूल खुद ब खुद उतरकर जमीन पर गिर गए। बादशाह झटके के साथ जमीन पर उठकर बैठ गया। अब बादशाह बिल्कुल ठीक हो चुका था। खुदा का शुक्र है, बादशाह ठीक हो गए, जल शहजादी ने खुश होकर कहा। जल शहजादी, ये सब कुछ कैसे हुआ और वह कुत्ता कहाँ गया? मैंने उसकी चीखने की आवाजें सुनी थी। बादशाह सलामत ने कहा, मैंने उस जालिम कुत्ते की दुम कांटों भरी झाड़ी से बांध दी है। मैंने उससे पूछा था तो उसने बताया था कि उसके दांतों का असर पूरे 1 साल तक रहता है। तो मैं समझ गई कि ये कौन सा जहर है, और मैं ये जानती थी कि किनारी के फूल इस जहर को चूस लेते हैं। और किनारी के फूल यहाँ जमीन पर मौजूद हैं, क्योंकि मैं हर रोज 1 घंटे के लिए यहाँ पर आकर सैर करती रहती हूँ। इसीलिए मैं ये फूल ले आई और तुम ठीक हो गए। शहजादी, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन अब वह जादूगरनी वापस आ जाएगी। उसका खात्मा कैसे किया जाए? तुम तो समंदर की शहजादी हो, तुम्हें तो ये सब पता होगा। हाँ बादशाह सलामत, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए हिम्मत करनी होगी। उस बूढ़ी जादूगरनी की सारी ताकत उसके निचले दांत में है। तुम इस तरह जमीन पर लेट जाओ और ऐसे जाहिर करो कि जैसे तुम पहले की तरह बेहिस और बेजान हो, और फिर जैसे ही वह जादूगरनी आएगी तो तुम अचानक से उसके दांत पर हमला कर देना। अगर तुमने वह दांत तोड़ लिया तो जादूगरनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और उसका कुत्ता भी, वरना हम दोनों को हलाक होने से कोई नहीं बचा सकता। जल शहजादी ने परेशान होकर कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं उसे जरूर खत्म करूंगा। फिर बादशाह वैसे ही जमीन पर लेट गया। उसने अपने हाथ में एक खंजर छुपा लिया। बादशाह ने खंजर का दस्ता मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ था। फिर थोड़ी ही देर बाद वह बूढ़ी जादूगरनी भी वहां पर आ गई। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, जल शहजादी ने कहा। जादुई देवताओं ने मुझे बता दिया है। यह कहकर बूढ़ी जादूगरनी जल शहजादी को दबोचने के लिए उसकी तरफ लपकी। ठहरो, ठहर जाओ, वो तुम्हारा डमकू कुत्ता, जल शहजादी ने चीख कर कहा। अरे हाँ, मेरा डमकू कहाँ गया? चांग जादूगरनी शहजादी का ख्याल छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ी ही थी। बादशाह तेजी से उठकर खड़ा हो गया। फिर बूढ़ी जादूगरनी जैसे ही पीछे मुड़ी तो बादशाह ने वो खंजर तेजी से हवा में लहराया। बादशाह ने पूरे जोर से उसके दांत पर हमला कर दिया। उस बूढ़ी औरत का वो दांत टूटकर जमीन पर गिरा। इसके साथ ही बूढ़ी जादूगरनी ने एक जोरदार चीख मारी। फिर उसके जिस्म पर खुद ही खुद आग लग गई। उसी लम्हे दरख्तों के झुंड में से डमकू कुत्ते की भी चीखें सुनाई देने लगी। देखते ही देखते वह जादूगरनी राख का ढेर बन गई। अब बादशाह बहुत खुश था। जल शहजादी भी बहुत खुश थी। बादशाह ने जल शहजादी की बहुत तारीफ की। फिर वह दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। बादशाह ने जल शहजादी से वादा किया कि वह पहाड़ी के उस पार जाकर रोशनी का वो फूल लेकर आएगा, ताकि जल शहजादी हमेशा हमेशा के लिए औरत बन सके। जल शहजादी ने भी बादशाह से वादा कर लिया कि अगर वह उसे रोशनी का फूल लाकर देगा तो वह बादशाह से शादी कर लेगी। जब 1 घंटा गुजर गया तो जल शहजादी पानी में वापस चली गई। बादशाह भी अपने महल वापस चला गया ताकि वहां जाकर रोशनी के फूल को पाने का इंतजाम कर सके। इस तरह जल शहजादी ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और बादशाह की जान भी बचा ली और उस बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा भी कर दिया।